वो तो धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज हैं। हम आप कोई अच्छा कार्य करने के लिए आगे बढ़े तो 50 उलझने आती हैं, बहुत सी खोकटे लगती हैं। और कोई बुरा काम करने चलो, काऊ को गोली मारने चलो तो कोई रोकेगा नहीं। कोई रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा। बढ़ावा देंगे, मार दो मार दो। और कहूँ भागवत के लिए चंदा करन गाँव में चले जा, का करें हमारे खेत में आलू हते बेऊ 200 रुपया पैकेट में बेचे, खा दो बीज नहीं निकरो, हम कहाँ से भागवत को चंदा कर लें। अब गोली मरवे के लिए कारतूस, तुरंत खट्टे अबे आओ अबे देखा, तुरंत ही देख लोगे। धन धर्म संतापनाय संभवा योगे योगे। अरे धर्म की स्थापना करने के लिए कोई न कोई तो आगे बढ़ेगा, और जो आगे बढ़ रहा है उसकी टांग हम ही आप खींच रहे हैं। मालूम है, हम आप को अपने पर भरोसा नहीं, हम आपको अपने पर भरोसा नहीं, दूसरे का टटोलते घूम रहे। ए भाई, दूसरे का देख रहे हैं, अपने का भरोसा नहीं, अपने हनुमान जी का भरोसा नहीं। चादर चढ़ाएंगे, चादर चढ़ाए के झाड़ा लगवाएंगे। अरे हनुमान जी महाराज हमारे ऐसे वैद्य हैं, जीवन में ऐसी कोई भी बीमारी हो जिसका इलाज हमारे हनुमान जी के पास ना हो। अरे धन की जरूरत हो तो हमारे हनुमान जी के पास, स्वस्थ शरीर की आवश्यकता हो तो हमारे हनुमान जी के पास। चादर चढ़ाने की क्या आवश्यकता है प्यारे? चादर और भादर से बचे रहोगे तो बैठ करके कथा सुन पाओगे, नहीं कथा भी नहीं करा पाओगे, लोग कथा नहीं करने देंगे। तुरंत आपको कन्वर्ट कर देंगे। प्यारे, बुद्धि विकसित हो गई है, हम आप मिलकर के अपने धर्म की स्थापना करें, और जो धर्म की स्थापना करने के लिए आगे बढ़ता उसकी हम टांगे खींच रहे हैं। अरे कितना न्यूज चैनल लगा, पकड़ करके दिखा दो। जो हनुमान जी की सेवा करता है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। प्यारे, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो ये सिद्धि, सीधा लिखा है साहब, हम थोड़ी कहते हैं, कोई सिद्ध साखी को। अरे पढ़ करके तो देखो, मनन करके तो देखो, चिंतन करके तो देखो। अरे हम पूजा भी करते हैं तो काहे के लिए करते हैं? बिना स्वार्थ के कोई पूजा नहीं करता है साहब। एक भक्त मंदिर में जाता है, अपनी चप्पलें बाहर उतार करके मंदिर के अंदर पहुंचा और भगवान से कहता तुम्हें माता, स्मरण आ जाता चप्पल का, चपिता त्वमेव। काय भगवान अम्मा चप्पल पिताजी, कैसे कल्याण होगा? अरे राम जी को अपना बना करके तो देखो, मीरा को देख लो, सबरी को देख लो। अरे भाई देख देख करके तो सीखो। तुम्हारे भारत में ऐसे ऐसे संत हुए जिनने भगवान को प्रकट कर दिया साहब। भगवान को आना पड़ा, भगवान को आना पड़ा। एक नामदेव जी महाराज हुए हैं, नामदेव जी महाराज रोटी बना करके रखी और अंदर अपनी कुटिया में घुस करके घी निकालने के लिए गए, तब तक एक कुत्ता आया, रोटी लेकर के दौड़, रोटी लेकर के चला गया। अब नामदेव जी महाराज पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। अरे प्रभु सूखी खाओगे तो मुंह में छिद जाएगी, थोड़ा घी चुपड़वा लो, थोड़ा घी चुपड़वा लो, सूखी मत खाओ। उस कुत्ते में भगवान को प्रकट होना पड़ा।
ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान सुख राशि है, दुख राशि नहीं। अरे रो करके तो देखो कितने लोगों के आंखों में आंसू आते हैं जब पिता तुम्हें अब कहते कहते भगवान की आरती जलाओ, नेत्रों से आंसू बहने लगे तो हम जाने तुम्हारी पूजा सार्थक हो रही है। करना कुछ चाहोगे नहीं तो माला माल होना चाहोगे, कैसे हो जाओगे? ए भाई कैसे हो जाओगे? कर्म तो करना पड़ेगा। भोजन की थाली आपके सामने रख दी जाए, क्या क्षुधा समाप्त हो सकती, क्या भूख खत्म हो सकती है? ए भाई जब तक आप कर्म नहीं करोगे, कर्म प्रदान विश्वर चिराखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म की प्रधानता है। भोजन का गिलास तोड़ना पड़ेगा, सब्जी में लगाना पड़ेगा, मुंह में रखना पड़ेगा, मुंह चलाना पड़ेगा और चलाना ही पड़ेगा। तो जब चलाना पड़ेगा तो राम राम कहना पड़ेगा। भारत में रहोगे तो राम राम कहोगे। अरे तो पहले हम अपने आप को सुधारें। हम आप जब सुधर जाएं, जब हम एक बात बताओ हमें, हमारी आपकी पहचान क्या है? हमारी आपकी कोई पहचाने नहीं। उनके पास जाकर के देखो, पहले तो उनकी बोली से समझ जाओगे ये कौन है। ए भाई ध्यान दें, उनके पास जाकर के देखो, पहले तो उनकी बोली से समझ जाओगे कि ये कौन है। और बोली से नहीं समझ पाए तो उनके पहनावे से समझ जाओगे। साहब वो तुम्हारे मंदिर के सामने मत्था नहीं झुकाते, वो तुम्हारे मंदिर के सामने मत्था नहीं झुकाते, लेकिन तुम उनकी मजारों पर जाकर के चादर चढ़ाते हो। क्यों चढ़ाते हो? अपने बाप से बाप कहो, दूसरे के बाप से बाप कहने वाला बालक बालक नहीं होता है। जब अपने बाप से बाप कहोगे तो तुम्हारी पहचान होगी, दूसरे के बाप से आपकी पहचान नहीं हो सकती। उनकी मजारों पे जाकर के चादर चढ़ाते हो। साहब तुम्हारी तो कोई पहचान नहीं है, काहे कि तुम हिंदू हो। पहले तो ये कहना बंद कर दो कि तुम ये हो, तुम कुछ नहीं हो, तुम तो केवल हिंदू हो, सनातन धर्म के ध्वजा हो। उस ध्वजा को खड़ा रखिएगा साहब, सनातन धर्म को आगे बढ़ाइए। अरे ये छुआछूत की बीमारी खत्म नहीं करोगे तो तुम बैठ करके अपने राम का नाम नहीं ले पाओगे। और राम का स्मरण करना है तो ये छुआछूत की बीमारी खत्म कर दो। केवल हिंदू है, इसके अलावा कुछ नहीं है। साहब घर में पहले टीवी लगाते थे और आज भी लगाते हैं। तो कौन क्या बोलते हैं उसको, बड़ी सी दीवार में लगती है, हैं? एलईडी। एलईडी, अच्छा एलईडी दीवार में लगाते हैं। वो काहे से चलती है? बिना एंटीना के चलती है क्या? है? वो गोल गोल क्या लगाया जाता छत पर, फिर उसमें तार खींच करके लाते हैं, क्या बोलते हैं उसको? एंटीना। चोरे छोरा तू बहुत समझदार मालूम पड़ रहा है भाई। ब्रज को है, वृंदावन को है, रहेगा। ये सब ब्रजवासी हैं हमारे वृंदावन के, बहुत सुंदर बजाते हैं। हमारे एक मित्र हैं कुलदीप जी, कुलदीप उपाध्याय। हमने उनसे फोन किया, हमने कहा भैया ऐसे ऐसे बड़ी आवश्यकता है, हमारे आर्गन वाले के चाचा जी खत्म हो गए तो वो आ नहीं पाया, तो हमने कहा व्यवस्था करके दो। उसने इतने बढ़िया भाई लोग भेज दिए, बढ़िया बजा रहे हैं, बढ़िया गा रहे हैं, रहने खाने की व्यवस्था तो बढ़िया प्रधान जी ने करी। हमारे प्रधान जी ने 7 दिन के लिए ये कहा कि महाराज हमारा ही खाओ, हमारा ही पहनाओ। ए भाई
ऐसा जजमान मिल जाए तो हमारी बल्ले बल्ले। हाँ, प्रधान जी ने कहा 7